अब तक आपने विष कन्या के पहले पार्ट में देखा कि कैसे विष कन्या ने कई सारे लड़कों को मारा और उसे झूठ बोलकर रिश्ता बनाने वालों से नफरत है। उसकी नजर में जो भी लड़का किसी के साथ धोखा कर रहा है वो उसे मार डालती है। पर अब वो एक शमशान घाट में एक बोतल में कैद है। कहीं मैंने उस विष कन्या के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? उसको तो किसी विष्णु नाम के लड़के ने धोखे से मारा था और हमने उसको बोतल में कैद करके शमशान घाट में गाड़ दिया। वो बेचारी इंसाफ के लिए तड़प रही होगी। मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो शमशान घाट जाकर उसे आजाद करने के बारे में सोचने लगी। इतनी रात हो गई है, अगर मैं अकेले शमशान घाट गई और वहाँ मुझे कोई भूत मिल गया तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। ना बाबा ना, मैं तो अकेले नहीं जाने वाली शमशान घाट। ऐसा करती हूँ, सुबह होने पर चली जाऊंगी। अब रिया सुबह होने का इंतजार करने लगी, पर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर सुबह के समय किसी ने उसको शमशान घाट में खुदाई करते देख लिया तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। इसीलिए वो अब रात को ही शमशान घाट जाने का निर्णय लेती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके साथ चलने के लिए कहती है। हेलो शेल्वी, मैं बोल रही हूँ यार। रिया, सो गई हो क्या? अच्छा सुनना, एक अर्जेंट काम था तुझसे। तुझे मेरी आवाज आ रही है ना? पहले मेरी बात कान खोल कर सुन, फिर सो जाना। मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार, जल्दी से मेरे रूम पर आ जा। रिया के बुलाने पर उसकी बेस्ट फ्रेंड शेल्वी कुछ देर में उसके घर आ जाती है। रिया ने इतनी रात को उसे अपने रूम पर बुलाया है, इसीलिए शेल्वी थोड़ी टेंशन में है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? इतनी रात गए तेरा कॉल आया, मैं तो डर ही गई थी। और तूने फोन पर भी कुछ ठीक से बताया नहीं। बोल ना अब, तू चुप क्यों है? क्या हुआ है? जब तू चुप होगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगी ना। अब ध्यान से मेरी बात सुन, और हाँ, ये बात किसी से भी शेयर मत करना प्लीज। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर ऐसी क्या बात है? आज से कुछ समय पहले मैंने और एक तांत्रिक ने मिलकर एक विष कन्या को एक बोतल में कैद करके शमशान घाट में गाड़ दिया था। ये वही विष कन्या है जिसने मेरे मंगेतर को मुझसे छीना था। तू पागल हो गई है क्या? जो कैद की हुई चुड़ैल को छुड़ाने की बात कर रही है, और जिसने तेरे मंगेतर को मारा था, उस पागल चुड़ैल का क्या भरोसा? उसको आजाद करवाने के बाद अगर वो तेरी ही जान के पीछे पड़ गई तो क्या करेगी? मेरी नहीं, हमारी, क्योंकि तू भी मेरे साथ शमशान घाट चल रही है। मैं नहीं जाने वाली, मुझे अभी और जीना है। तुझे मरने का शौक है तो तू बेशक जा, मुझे इन सब में मत घसी। और वैसे भी मुझे ये सब बातें फालतू लगती है। यार प्लीज, पहली बार तो तुझसे कुछ हेल्प मांग रही हूँ मैं, और उसमें भी तेरे इतने नखरे हैं। और वैसे भी जैसा तू सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। वो चुड़ैल जरूर है, पर बेमतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और हम लोग तो उसकी हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो भला हमारा नुकसान क्यों करेगी? रिया बहुत कोशिश करती है और आखिरकार वो शेल्वी को अपने साथ शमशान घाट चलने के लिए मना लेती है। हे, मैं तेरे साथ चल तो रही हूँ, पर एक बात ध्यान से सुन ले। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा तो तब छोड़ेगी ना जब तू जिंदा रहेगी। अरे यार, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल अब देर मत कर, नहीं तो फिर उजाला हो जाएगा और फिर हमको अगले रात होने तक के लिए इंतजार करना होगा। रिया शेल्वी को मनाकर अपने साथ शमशान घाट ले जाती है। शेल्वी खुद बहुत बड़ी डरपोक है। शमशान घाट में हो रही छोटी छोटी आवाजों से ही उसका डर कर बुरा हाल हो गया है। ये क्या यार, तू तो बहुत डरपोक है। पंछियों की आवाज से भी डर जाती है तू। मुझे देख, मैं डर रही हूँ क्या? तभी रिया के पैर के पास एक चूहा आ जाता है। उसको चिल्लाते देख शेल्वी को लगता है कि उसने कोई भूत देख लिया है, इसीलिए वो भी रिया के साथ साथ जोर से चिल्लाती है।
मेरे पैर पे तो चूहा आ गया था, पर तू क्यों चिल्ला रही है? यार वो सब मत पूछ, मेरा तो डर के मारे बुरा हाल है यहाँ। तू जिस काम के लिए आई है ना, वो काम खत्म कर और चल यहाँ से। रिया शेल्वी को लेकर उस जगह जाती है जहां उसने विष कन्या को बोतल में दफनाया था। वो एक लकड़ी की मदद से उस जगह को खोदने लगती है। यार ये काम तू अकेली भी तो कर सकती थी ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, और वैसे भी मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। अगर कुछ हुआ तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कुछ देर तक खोदने के बाद उसे वो बोतल मिल जाती है। विष कन्या उस बोतल में तड़प रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। हम तुम्हें मुक्त करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर, लेकिन तुम पहले प्रॉमिस करो कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊंगी? मैं तो सिर्फ धोखेबाज लोगों को सजा देती हूँ। विष कन्या के प्रॉमिस करने के बाद रिया बोतल का ढक्कन खोल देती है और विष कन्या बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही आसमान में बिजली चमकने लगती है। अब मैं आजाद हो गई हूँ, किसी भी धोखेबाज को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो विष कन्या वहां से गायब हो जाती है। शेल्वी और रिया वहां से डरते हुए अंधेरे में घर चले आते हैं। अगले दिन रिया और शेल्वी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम विष्णु है। हाय, मेरा नाम विष्णु है। मैं अभी अभी आपके पड़ोस में शिफ्ट हुआ हूँ। हेलो विष्णु, मैं रिया हूँ और तुम्हारा हमारी कॉलोनी में स्वागत है। विष्णु, ये नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है ना? क्या तुम किसी वैशाली नाम की लड़की को जानते हो? वैशाली? कौन वैशाली? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता, और जब तुम्हारी जैसी हॉट लड़कियां मेरे पड़ोस में हैं, तो मुझे और किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। विष्णु अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में रिया और शेल्वी को फंसाता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। रिया सिंगल होने की वजह से विष्णु के साथ जल्दी ही इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। आई लव यू विष्णु, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैं तो तुम्हें प्रपोज करने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने ही कर दिया। विष्णु रिया से झूठे प्यार का नाटक करने लगता है और रिया भी उसके इस जाल में फंसती जाती है। पर जब रिया उसके सामने शादी की बात रखती है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, इसको रास्ते से हटाना ही होगा। विष्णु रिया को एक दिन डिनर पर बुलाता है। ये लो, जूस पी लो, मैं तब तक खाना लगाता हूँ। विष्णु किचन में जाता है और छुपकर देखता है कि रिया जूस पी रही है या नहीं, पर तभी वहां विष कन्या पहुंच जाती है और वो रिया के हाथों से वो ग्लास छीन लेती है। तुम्हारे जूस में जहर मिला हुआ है, ये सब तुम्हें मारने की साजिश है। तभी वहां पर विष्णु आ जाता है और वो विष कन्या को देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ, मेरा चेहरा भूल गए या याद है अभी भी? तुम जिंदा हो? तुम जिंदा नहीं हो सकती। हाँ, जिसे तुमने अपने हाथों से जहर देकर मारा था, वो जिंदा कैसे हो सकती है ना? क्या तो तुम मुझे भी धोखा दे रहे थे? रिया विष्णु को थप्पड़ मारती है। इस धोखेबाज को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। विष कन्या विष्णु के हाथ पकड़ती है। विष्णु बहुत चिल्लाता है। रिया वो जूस का ग्लास उठाती है और विष्णु को वो जहरीला जूस पिलाती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जहरीला जूस जैसे ही विष्णु के शरीर में जाता है, उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। मेरा बदला पूरा हो गया है, अब मुझे आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने जिससे भी प्यार किया, उसने मुझे धोखा ही दिया। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है, तो तुम्हें एक दिन जरूर सच्चा प्यार मिलेगा। पर तुम अच्छे और बुरे की पहचान करना तो सीख गई हो ना? विष कन्या रिया को गले लगाती है और इस दुनिया से मुक्त हो जाती है।
लाशों का ये सिलसिला चलता रहा और अघोरी का बदला भी। फिर एक दिन नर्स डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, मुझे पता चला है कि पास के जंगल में एक और अघोरी रहता है। शायद वो हमारी मदद कर सके इस अघोरी के भूत से छुटकारा दिलवाने में। वो भी तो अघोरी है, वो हमारी मदद क्यों करेगा और कहीं हमारी मुश्किल और ना बढ़ा दे। सर, सुना है वो अघोरी बहुत दयालु है, जंगल में सबकी मदद करता है। हमें एक बार जरूर उससे मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। आज रात एक और घटना हुई। दो दोस्त थे जो जंगल से गुजर रहे थे। सुन ना यार, मैं गाड़ी चला चला कर थक गया हूँ, थोड़ी देर तू गाड़ी चला ले। अरे यार, अभी तू थोड़ी देर पहले से तो गाड़ी चला रहा है, मैं तो सुबह से चला रहा था, कुछ देर और चला दे। अरे यार, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? थोड़ी चोट है, देख सर से खून निकल रहा है। तू घबरा मत, यहीं पास में एक अस्पताल है, मैंने देखा है। तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अमर और कुमार दोनों उसी अस्पताल में आए। डॉक्टर, डॉक्टर। कुमार डॉक्टर को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला तो उसका सामना अघोरी की भूत से हुआ। अघोरी का भूत जोर जोर से हंसने लगा और उसने तुरंत कुमार की गर्दन मरोड़ दी। जब कुमार की आवाज सुनकर अमर वहां आया तो वो भी अघोरी के चंगुल में फंस गया। वो वापस भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और अघोरी तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। अमर जिस ओर घूमता सिर्फ अघोरी ही अघोरी दिखता और अंत में अघोरी ने अमर को बुरी तरह से मार दिया। जब डॉक्टर ने ये लाश देखी, सर प्लीज, मुझे लगता है कि हमें उस अघोरी बाबा की मदद ले लेनी चाहिए, वरना ऐसे कितने लोगों की जान जाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। शायद तुम सही कह रही हो, एक बार हमें उनसे मिल लेना चाहिए। आज रात ही उनके पास चलते हैं। जंगल में रहने वाला अघोरी लगभग 100 साल का था। उसके पूरे तन पे भस्म मली हुई थी और बाकी अघोरियों की तरह वो भी साधना में लीन रहता था, लेकिन इस अघोरी से किसी का दुख देखा नहीं जाता। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे! उस औरत की चीख सुनकर अघोरी तपस्या से उठा और सीधा नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि वो औरत डूब रही थी। तुरंत ही अघोरी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और नदी के पानी के बीच एक रास्ता बन गया। वो औरत चौंक गई। चलिए आओ, बाहर आ जाओ। औरत बाहर आई और सीधे अघोरी के पैरों में गिर गई। धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये रास्ता सीधे चलती जाओ, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई सवारी जरूर मिल जाएगी। अपने घर जाओ। वो औरत रास्ते पे चलती रही और उसके आगे चल के डॉक्टर्स मिले। सुनिए, हम यहाँ एक अघोरी बाबा को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? जी हाँ, मैं जिस रास्ते से आई हूँ आप भी उसी रास्ते पे चलिए, वो आगे आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया। डॉक्टर्स और नर्सेस की टोली उस रास्ते पे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पे उन्हें अघोरी की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर अघोरी दिखाई नहीं दे रहा था। जब नर्सेस और डॉक्टरों ने यहाँ वहाँ ढूंढा तो उन्हें दिखा कि अघोरी नदी के अंदर तपस्या कर रहा था, सिर्फ उसके हाथ ही बाहर थे।
वो लोग अघोरी के पास गए। डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाया हुआ था, पर उसने अघोरी को आवाज लगाई। बाबा बाबा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अघोरी ने अपनी आंख खोली और डॉक्टर की आंखों में देखने लगा। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे अस्पताल पे उस अघोरी का काला साया है। वो बदला चाहता है। अब तक उसने कई लोगों की जान ली है। उस अघोरी की मौत एक हादसा थी, पर अब वो अघोरी निर्दोष लोगों से भी बदला ले रहा है। ये उसने अच्छा नहीं किया। ये अघोरियों का धर्म नहीं है। वो मेरा चेला था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। बुढ़ा अघोरी डॉक्टरों की टोली के साथ अस्पताल आ गया। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अघोरी की हंसने की आवाज और किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। लगता है उसने किसी औरत की जान ले ली। बाबा, हम अंदर नहीं आएंगे, आप अंदर जाइए, हम यही रहेंगे। वो अघोरी है, अपने गुरु का मान रखेगा। मेरे रहते हुए वो तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और उसकी छड़ी के घुंघरू आवाज करने लगे। इन घुंघरुओं की आवाज अघोरी के भूत के कानों पर पड़ी। गुरुदेव, गुरुदेव! वो भागता हुआ बूढ़े अघोरी को ढूंढने लगा। आखिर आप यहाँ आ ही गए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। प्रतीक्षा कर रहे थे या निर्दोष लोगों से बदला ले रहे थे? नहीं गुरुदेव, ये लोग, इनमें से कोई भी निर्दोष नहीं है। इन लोगों ने मेरी जान ली। वो डॉक्टर, उसने मेरे दिल की नस काट दी और मेरा ये हाल बन गया। मैं एक अघोरी से एक भूत बन गया। तू भूत नहीं, पिशाच है, जिसे सही गलत की कोई परवाह नहीं, बस खून की प्यास है। गुरुदेव, ऐसा नहीं है। फिर तूने इतने लोगों की जान क्यों ली? क्योंकि इस अस्पताल ने मुझे मारा था। अब मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये मैंने प्रण लिया है। सालों पहले तूने अघोरी होने का भी प्रण लिया था। क्या वो तू भूल गया? नहीं गुरुदेव, मुझे सब याद है। अघोरियों का पहला नियम क्या है? बता, बता, पहला नियम क्या है? जीवन का सामना करना, मतलब जीवन को नष्ट होने से बचाना। तो तू क्या कर रहा है? इस बहुमूल्य जीवन को छीन रहा है। क्या इससे साबित होता है कि तू अघोरी है? अघोरी को कोई हक नहीं है कि वो जीवन का नाश करे। उसे तो इस सृष्टि पर बसे हर जीवन का सामना करना है। तूने अपने अहंकार को अघोरी के तत्व से ज्यादा महत्व दिया। तुम तो अघोरी कहलाने के लायक भी नहीं हो। मन तो है कि तुम्हें यहीं भस्म कर दूं, पर तुम मेरे ही चेले हो। गुरुदेव! गुरुदेव! मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव! तुम्हारी वजह से विधि का विधान बदल गया। तुम मूर्ख हो, मूर्ख। तुम्हारी मृत्यु भी तय थी और तुम्हारा पुनर्जन्म भी। ये विधि का विधान था कि वो दो लड़के तुम्हें मृत समझकर इस अस्पताल में ले आए। ये भी विधान था कि डॉक्टर को तुम्हारा दिल जिंदा मिला। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक और अस्पताल है जिसमें एक छोटा बच्चा बीमार है। उसका नाम रुद्र है। रुद्र ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये महाकाल के परम भक्तों में से एक है। इस बच्चे के दिल में सुराग है क्योंकि इसे श्राप मिला था। तुम्हारा दिल इसी बच्चे को मिलने वाला था, जिससे ये बच्चा बड़ा होकर बहुत अहम काम करता। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब अगर कल तक तुम्हारा दिल उस बच्चे को नहीं मिला तो वो मर जाएगा और सारे दैविक कार्य रुक जाएंगे।
नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल उस बच्चे को जरूर मिलेगा। आप उस डॉक्टर को बुलाइए। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने पास रखने वाला हूं। समय आने पर तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। आओ डॉक्टर, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसका दिल यहां से ले जाइए और रुद्रा नाम के बच्चे को दे दीजिए। लेकिन अगर मैंने इनके दिल को हाथ लगाया तो ये मुझे भी मार देंगे। अब से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम बिना हिचकिचाहट मेरा दिल ले जा सकते हो। डॉक्टरों ने अघोरी का दिल एक कांच के डिब्बे में रखा था। उन्होंने वो दिल एम्बुलेंस में लोड किया और एम्बुलेंस चल पड़ी। एम्बुलेंस दूसरे अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने वहां के डॉक्टर के साथ मिलकर ऑपरेशन करवाया और अघोरी का दिल रुद्रा के शरीर में डाल दिया गया। यहाँ बूढ़े अघोरी ने अस्पताल में तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने सारे मंत्रों की शक्ति लगा दी। ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं क्रीं। और फिर अघोरी का भूत बूढ़े अघोरी के बोतल में आ गया। बूढ़ा अघोरी उस भूत को अपने साथ ले गया और यहाँ हॉस्पिटल एक बार फिर शाम के 7 बजे के बाद भी चालू रहा। आखिर अघोरी के भूत की समस्या हल हो ही गई।